मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तज़िल्लुल उमूरु लिल मक़ादीर हत्ता यकूनल हत्फ़ु फ़ित तदबीर। अज़ीज़ान मोहतरम सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले दुरूस नहजुल बलागा लेकर मैं एक बार फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदावंद आलम से दुआ है कि वो आपके नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए। खुदावंद आलम आपके रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत इनायत फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, हम अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो सानेहा हुआ है पाकिस्तान में अभी और कल वहाँ जो जिस ज़ुल्म व बर्बरियत और तशद्दुद के साथ कुछ लोगों को वहाँ पर कत्ल किया गया है और जो दहशतगर्दी हुई है उसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जैसा कि वहाँ के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया है और ये हुक्म दिया है कि जल्द अज़ जल्द जो मुजरिमीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए ताकि उन्हें उनके जुर्म की सज़ा मिल सके। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जितना जल्द हो सके वो इस काम को अंजाम दे और ऐसे इक़दामात करे कि शियों को अपनी जान की हिफाजत का यकीन हो। और ये जो सिलसिला चला आ रहा है आज के से कई साल से, जो वहाँ शियों को इस तरह ज़ुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इस सिलसिले का जल्द अज़ जल्द ख़ात्मा होना चाहिए और हुकूमत हिफाजती बंदोबस्त के पुख्ता इंतज़ामात करे। अज़ीज़ान मोहतरम, हम आज के क़ौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हैं। तक़दीर और तदबीर की बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। तक़दीर का मतलब कि जो कुछ खुदावंद आलम ने हमारे नसीब में लिखा है या जो कुछ भी इस कायनात के उमूर में उसने तय किया है उसे तक़दीर कहते हैं। और तदबीर कहते हैं कि बंदा अपनी कामयाबी के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए या जो कुछ भी उसे दरकार है उसके लिए वो अपनी अक्ल से रास्ता निकाले। तो देखिए, ये तदबीर भी जो हम करते हैं वो खुदावंद आलम की दी हुई ताकत ही से करते हैं, अलग से कोई चीज़ नहीं है। तो इस बात को हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि तक़दीर भी खुदा की तरफ से है और तदबीर भी बिल वास्ता, यानी वो हमसे हो करके, लेकिन हम भी तो खुदा ही के हैं और हमारी अक्ल भी खुदा की दी हुई है। ये हाथ पैर या जो कुछ भी हम तसर्रुफ़ में लाते हैं, जो हम इल्म हासिल करते हैं, चाहे उसको हम इस्तेमाल करके, अपनी अक्ल इस्तेमाल करते या जो भी ज़राए हैं हमारे पैसे इस्तेमाल करके, ये सब कुछ भी खुदा ही का है। मगर उस पर उसने हमको कुछ इख्तियारात दिए हैं, तो वो इख्तियारात हमारे कहलाते हैं। लेकिन हम उनके मुख्तार होते हुए भी हम ऐसा नहीं हो सकता है कि खुदावंद आलम कुछ करना चाहे और हम कुछ कर ले जाएं, ये ऐसा नहीं है। उसी के बारे में मौला इरशाद फरमाते हैं कि सारे उमूर तक़दीर से वाबस्ता हैं। तक़दीर के आगे तमाम उमूर, तमाम कारोबारे ज़िंदगी झुके हुए हैं। यहाँ तक कि जब हम तदबीर इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी होता है कि मौत वाक़ हो जाती है और हमारा ख़ात्मा हो सकता है उस पर। अब इसका मतलब ये नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम कि हम जो है वो तक़दीर के आगे तदबीर को कुछ ना समझें, नहीं है, भी हुक्म है। मिसाल के तौर पर हमने गुनाह किया, हमारी तक़दीर में गुनाह की सज़ा लिख दी गई, लेकिन अब तदबीर खुदा ने बताई है, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अब वो ठीक है, जो गुनाह हमारे नामे अमाल में गुनाह लिख दिए गए वो गुनाहों को खुदावंद आलम महव कर देगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स पैदा हुआ कि जो पैर से माजूर था,
उसको कहते हैं तकदीर कि पैर से वो माजूर है, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। अब जो भी उसके पीछे वजह हो, जो भी उसके पीछे सबब कार फरमा हो, लेकिन अब तदबीर क्या कहती है? ठीक है, अगर तुम्हारे पैर काम नहीं कर रहे हैं तो तुम उसका इलाज कराओ, या उसकी जगह तवानाई हासिल करने के लिए डॉक्टर से मशवरा करो कि हमारे पैर अगर काम, दोनों, एक पैर काम नहीं कर रहा है या दोनों पैर अगर काम नहीं कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा ज़रिया है कि जिससे हमारे पैरों को ताकत हासिल हो सके और हम अपने काम को अंजाम दे सकें। मिसाल के तौर पर हम कहीं जा रहे हैं, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया या कोई भारी चीज़ हमारे हाथ पर गिर गई, तो अब हमारा हाथ शल हो गया, नाकारा हो गया, तो खूब उसका इलाज मौजूद है। अब डॉक्टर बताते हैं कि किस तरह से हाथों को तक़वियत दी जाए, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तदबीरें हमारे सामने हैं, खा वो हमारी अपनी अपनाई हुई तदबीर हो या कुछ लोगों की बताई हुई तदबीर हो या किसी माहिर फ़न की बताई हुई तदबीर हो, तदबीर का ये मतलब कभी नहीं होता है कि हम खुदावंद आलम से गाफिल हो जाएं। आप देखें कि बड़े से बड़े माहिर ड्राइविंग के जो ये सोचते हैं कि हम सड़क के बादशाह हैं और हम गाड़ी को जैसे चाहें घुमाएं और जैसे चाहें चलाएं, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन हादसे के शिकार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा तैराक वो ये समझता है कि हम कभी डूब नहीं सकते हैं और चाहे तो हम समुंदर की तहों का पता लगा लें जहां हमसे कहा जाए गवासी करके, और हम जो भी समुंदर से हमें कहा जाए कि कुछ निकालो या तहों तक जाओ और बाहर निकालाओ समुंदर की, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन वो समुंदर की गहराई तो क्या, बल्कि किनारे पे डूब जाते हैं वो, कभी कभी अक्ल उनकी काम नहीं करती है। रोड पर आप देखें कभी कभी ऐसा होता है, इनको बड़ा तजर्बा है, बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि इंसान ये सोचता है कि अरे इन्होंने यहाँ कर क्या दिया, हालांकि वो बेचारा बचने की कोशिश कर रहा था। या आपको छोड़े, मैं सीधी मिसाल दूँ कि बहुत सारे हादसे सड़क पर एक्सीडेंट से बचने के लिए ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। कोई आदमी जा रहा है, उधर से गाड़ी आ रहा है, उसने सोचा हम तेज़ भागेंगे तो एक्सीडेंट से बच जाएंगे, उस तेज़ी के चक्कर में उसका एक्सीडेंट होता है। मतलब वो अपनी समझ के एतबार से मौत से भाग रहा था, तेज़ी से भाग रहा था कि हम मौत से भागें, लेकिन वो दर हकीकत तेज़ी से मौत ही के मुंह में जा रहा था। हालांकि वो तदबीर कर रहा है बचने की, हो गई तदबीर मरने की। तो ये क्यों होता है? ये हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है और मालिक वो है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम तदबीरों को इस्तेमाल करना छोड़ दें और सड़क पर आना ही छोड़ दें कि अरे अगर सड़क पर आएंगे तो कहीं हमारा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। नहीं, जो कारोबार दुनिया हैं उनको हमें अंजाम देना है। एक्सीडेंट होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जब निकलेंगे तो हमारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा। जो हमारे बस में है उसको हमें करना है। हम कहाँ जो है वो भागते फिरेंगे मौत से या एक्सीडेंट के खौफ से। जो हमारा काम है वो हमें करना है, मगर इस बात पर यकीन रखते हुए कि मदद खुदावंदी हर लम्हा हमें दरकार है। जब भी हम घर से निकलें मदद खुदा तलब करके निकले। क्यों कहा गया है कि घर से निकलो तो सदका निकाल करके निकलो? इसलिए कि जब हम सदका निकालेंगे तो खुदावंद आलम 70 बलाओं को दफ़ा करेगा, खुदावंद आलम हमारी हिफाजत फराहम करेगा। तो आज के दर्स में जो मौला ने फरमाया कि तमाम उमूर तकदीर के ज़ेर साया हैं, तकदीर के सामने सरनुगू हैं, यहाँ तक कि तदबीर में कभी कभी मौत भी आ जाती है। इसका मतलब ये है कि हम तदबीरें अपनाते हुए ये अपने ज़हन में कभी ख्याल न लाएं कि इन तदबीरों के सामने क़ज़ाए परवरदिगार काम नहीं आएगी, क़ज़ाए परवरदिगार चल नहीं पाएगी। नहीं, खुदावंद आलम जो चाहेगा वही इस दुनिया में होगा, मगर हमें तकदीर और तदबीर दोनों को समझना होगा और हमेशा तदबीर इस्तेमाल करते रहना होगा। खुदावंद आलम से नुसरत व इमदाद तलब करते रहने के साथ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगारा हर लम्हा हम चाहे जहाँ हो, घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, सफ़र में हों, हज़र में हों, बहर में हों, बर में हों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वस्सलामु अलैकुम
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔